यह मनुष्य शरीर बंधनों से मुक्त होने के लिए मिला है। ये माया का प्रभाव है कि ज्यों ही शरीर की हमारी बुद्धि चेतना जागृत होती है तो ऐसी ममत्व बुद्धि, अहम बुद्धि बन जाती है कि ये शरीर मैं हूं और शरीर के भोग ही भोगना, भोगों का संग्रह करना, यही जीवन का लक्ष्य है। ये भारी भ्रम है, यही बहुत बड़ा ज्ञान है। जब तक सत्संग के द्वारा अविद्या का नाश नहीं होता तब तक ये बात केवल ऐसा लगता है शास्त्रों में लिखी है, ये संत महात्माओं की बातें हैं, यही बात समझनी है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। क्या वेश को संत कहते हैं या उद्देश्य को संत कहते हैं? बहुत सुलझने की बात है। चाहे वेश संत का हो या गृहस्थ का हो, उद्देश्य संसार की मान प्रतिष्ठा, संपत्ति, भोग वासना, वो संसारी ही है। जिसका उद्देश्य इस असत बंधन से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप प्रभु में स्थित होना, वही संत है। चाहे वो स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। भगवान शुकदेव जी 16 वर्ष की अवस्था दिगंबर और सहस्त्रों वर्ष पुराने ब्रह्म ऋषि खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। स्थिति का, गृहस्थ विरक्त का यहां प्रश्न नहीं है। यहां मानव जीवन की सार्थकता, ऐसा भ्रम बैठ गया है कि हम गृहस्थ हैं, हम विरक्त हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं। अरे आप सब एक परमात्म स्वरूप हैं। प्रभु का अंश पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही है। भ्रमित हो गए हो बाहरी पोशाक में, बाहरी जादूगरनी माया के जादू में भ्रमित हो रहे हो। अपने को भूल कर, शरीर मानकर भोगों में विचरण कराना, यही अविद्या का खेल है। जब तक इसकी निवृत्ति नहीं होती तब तक ये सब भेद बने रहते हैं और भेद दृष्टि वाला ज्ञानी नाना प्रकार के असत कार्य ना चाहते हुए भी कर ही बैठता है। मानव शरीर इसलिए मिला है महापुरुषों के वचन कि तुम अपने जिस सुख को चाहते हो उस असली सुख को पहचानो। अगर यहां तुम्हें कोई भी सुख अनुभव होता है तो क्षणिक होता है, वो भी तुम्हारे चिंतन के कारण होता है नहीं उसमें सुख। आप किसी बहुत दुख से खिन्न हो, भयानक दुख से, फिर आप देखो सृष्टि में कौन सा सुख आपको अच्छा लगता है। ये आपको मृत्यु का समय नजदीक आता समझ में आ रहा हो, अब कैंसर हो गया, पूरे शरीर में फैल गया है, अब तो हमारे पास कोई इलाज नहीं, अब बस आप समय काटिए। अब उससे बोलो भोग भोगो, कौन से भोग में उसकी रुचि होगी? उसको मृत्यु सामने दिखाई दी, फांसी की सजा, अब भोगो, कौन सा सुख उसे अच्छा लगेगा? है ही नहीं। ये केवल चिंतन बिगड़ जाने से, मलिन हो जाने से ऐसा राग हो गया है। हम चाहते सुख है, पर जो सुख है वो नित्य, सनातन, अविनाशी, कभी न बिछुड़ने वाला, उसे सुख कहते हैं। ये क्षणिक कौन सा सुख है? बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ देके सुखी हो रहे, अधिक पाइए, पा लीजिए। जब आपका पेट भर जाए फिर और पाइए, जब गले तक आज और पाइए, फिर पूछो मन से कैसा है, वो हाथ उठा कहेगा नहीं पाऊंगा। किसमें सुख है?
कौन से भोग में सुख है? भोगिए। आप गृहस्थ हैं, आपके पास सुविधाएं, भोगिए। जब कहे नहीं तो और भोगिए, तू इसीलिए तो मुझे फंसा रहा था, इसी आप बता। वो थोड़ी देर के लिए हाथ उठा कहेगा नहीं नहीं नहीं, बस। फिर थोड़ी देर बाद उसी का चिंतन बनेगा, फिर नवीन प्रणाली से भोग वासना अपना प्रभाव दिखाएगी। आप समझ नहीं पा रहे, आपके साथ छल कर रहा है ये मन, आपको छल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। मानव जीवन सुख की चाह, परम सुख की चाह, ये केवल श्री भगवान से पूर्ण होती है। आप अचाह पुरुष हैं। शरीर को, संसार को स्वीकार करने के कारण अचाह में भ्रम से चाह पैदा हो गई। इसी को मिटाना साधना है। जो अपने मन को नहीं देख पा रहा है, मन का निरीक्षण नहीं कर रहा है, वो विषयी संसारी है, साधक नहीं हो, किसी वेश में हो। साधक की दृष्टि मन और बुद्धि पर रहती है। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। हर समय मन बुद्धि को प्रभु में समर्पित करता रहता है। समर्पित मन बुद्धि को बार बार समर्पित करता रहता है, एक एक वृत्ति समर्पित करता रहता है। तुम इसी सुख की लालसा से अपने को भूल करके इस जादूगरनी माया के जादू में फंस गए। है नहीं, दिखाई सब दे रहा है। आप इंद्रजाल, जादूगर जो करते हैं, मनोरंजन के लिए बैठते हैं, बहुत सी सामग्रियां प्रस्तुत करता है। ये हमने देखा है। जब बच्चे थे, गांव में एक परिकर आया था जादूगरों का। वो बड़ी सी टोकरी ऐसे लिए हुए, कई प्रकार दिखाए थे। टोकरी को ऐसे कपड़ा हटाया, सब को दिखाया भीड़ में, कुछ नहीं, खाली टोकरी। फिर पर्दा लगाया, आप क्या चाहते हैं? बोले हम ये चाहते हैं। हाथ डाला, निकाल दिया। एक फील्ड सामान से भर गई थी। सब लोगों से पूछ पूछ कर आपको क्या चाहिए? गरम जलेबी, धुआं निकलती हुई जलेबी, ऐसी शीशा। अब एक उठाने की कुछ रोक दिया उनका, नहीं, आप इसे खा नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। ऐसा बात समझो। ये भगवान की विशिष्ट शक्ति माया है, त्रिगुणमयी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसका कार्य है एक सच्चिदानंद प्रभु में नानात्व का भ्रम पैदा कर देना। इसी भ्रम को हम सत्य मान रहे हैं, भूल गए, फंस गए इस जादूगरनी के जाल में। प्रकृति को सुखद मानकर, परमात्मा को भूलकर मन और इंद्रियों के साथ विचरण करना, यही बंधन है। जो बंधन और मोक्ष है, यही बंधन है। मन और इंद्रियों को प्रकृति की तरफ आकर्षण जो हो रहा है, उससे शांत कर लेना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही मोक्षावस्था है, मुक्तावस्था है। तुम्हारे अंदर जितने विकार आए हैं, जितनी चाहत आई है, वो इस असत संसार शरीर को स्वीकार करने के कारण है। ये अध्यात्म में बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे अंदर जितनी कामनाएं हैं, जितनी चाहत है, वही तुम्हारे बंधन का कारण है। और वो आई है इस शरीर और संसार को सुखद और अपना मान लेने से। प्रभु को भूल गए, स्वरूप को भूल गए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, कभी तुम्हारे प्रश्न उठते? बड़ी विचित्रता है इस माया की। सत्य वस्तु का उपदेश हो रहा है, उस पर बड़े तर्क वितर्क है, और मन गलत सलाह दे रहा है, उस पर कोई तर्क नहीं, स्वीकृति है, सीधे इतना श्रद्धा विश्वास मन पे है, वो जो बोले सो स्वीकृति, और गुरु और संत बोले तो अस्वीकृति, मन माने आचरण। उस पर प्रश्न है, और वहां प्रश्न नहीं, हुक्म का पालन। यह है मन की गुलामी, यह है विषयों की गुलामी। जैसा मन कहे वैसा कर लिया, इसे सुख समझा जाता है। तो जो तुम नहीं चाहते अब वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, महान दुख, क्योंकि चाहत है। जब चाहत है तो सत का बोध नहीं है,
जब सत का बोध नहीं तो असत क्रियाएं, असत चेष्टाएं होती ही रहेंगी, और वही तुम्हारा बंधन, वही तुम्हारा दुख, वही तुम्हारी चिंता, शोक, दुर्गति का कारण है। शरीर को इतना प्रिय मान लिया गया है कि यही मैं हूं। देखो ना, खुद देखो तुम क्या मान रहे हो अपने को। शरीर ही तुम मान करके पूरे की पूरे समय को बर्बाद कर रहे हो। और ये शरीर दूसरों का जब छूटता है तो तुम फूंकने जाते हो। तुम्हें वहां ज्ञान नहीं होता कि जिसको इतना प्यार कर रहे हो ये धोखा है, एक क्षण में चिथड़ा उड़ जाने वाला है, एक क्षण में मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसी के राग को मिटाने के लिए आए हो और इसी से राग कर रहे हो। इसी शरीर राग के कारण तुम्हें हर विषय अच्छा लगता है, मान सम्मान और भोग वासनाएं और पदार्थ प्रियता। इसी मूल कारण देहाभिमान, देह भाव। ये कितना बड़ा मोह है कि तुम उस सच्चिदानंद के अंश हो जहां सुख समुद्र उफान पे है, और तुम सुख बिंदुओं के लिए शरीराभिमान करके प्रकृति में विचरण कर रहे हो। तुम्हारी ये स्थिति तुम्हारे लिए ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रही है, महान दुख का। तुम्हें उसकी तरफ दृष्टि नहीं जा रही। घोर अंधकार में, अनंत कष्ट देने वाला नरक में, दुख में, मृत्यु में, अशांति में। इसलिए हे भाई, जल्दी चेत जाओ, अभी संभाल सकते हो, अभी अपनी बिगड़ी संभाल सकते हो, अवसर है। नहीं तो मन पछते है, अवसर बीते। बहुत सुंदर अवसर है। विवेक जो तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है सत्संग से, जो तुम्हारे अंदर परम प्रवीणता प्रकट हो रही है, उसे विनाश में मत लगाओ, अविनाशी स्वरूप में स्थित होने में लगाओ। उसे असत मार्ग में मत लगाओ, सत मार्ग में लगाओ। संसार का बड़े से बड़ा भोग या बड़े से बड़ा सुख परमार्थ सुख की एक बिंदु की एक अंश के बराबर भी नहीं है, चाहे जितना बड़ा सुख। महाराज ययाति अपने यौवन का भोग और अपने पुत्र के यौवन का भोग, फिर चक्रवर्ती सम्राट है, सब वैभव सब उन्होंने लिखा है कि भगवद विमुख पुरुष को, एक पुरुष को विश्व की सब सुंदरियां, सब सुख, सब भोग मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं। यह ऐसा विचित्र बंधन है। इसीलिए भगवत प्राप्ति को सब कठिन समझते हैं। कठिन नहीं है, वो हमारे स्वरूप हैं, हमारी आत्मा है, वही हैं। बस कठिन है सत्संग की बातें मानना। मान लो, निकल जाओगे। जैसे जैसे तुम कदम हटाओगे माया से, वैसे वैसे तुम्हारा उत्साह, आनंद बढ़ेगा और लगेगा अपार कृपा। तभी तो गुरुजनों के चरणों में प्राण समर्पित हो जाते हैं। यदि आप न बचाते तो हम कहाँ होते इस समय। माया के दलदल में फंसे हुए शोक, चिंता, क्लेश, अशांति इसी का भोग कर रहे थे। आपकी कृपा हुई, आपने हमें संभाल लिया। क्या संभाल लिया? हमारी बुद्धि जागृत हो गई। नहीं नहीं, अब मुझे समय बर्बाद नहीं करना। भगवत सुख इतना विलक्षण है, इतना अनुपम है कि यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक उस सुख का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, कि ब्रह्मलोक में जो ये सुख है वो भगवत सुख के समान नहीं कहा जा सकता। जो परमात्म साधन में तुम्हारे हृदय में शिथिलता आ रही है, उसका कारण तुम भगवत सुख को महान नहीं समझ रहे हो, भोग सुख को महान समझ रहे हो। रुपया, पैसा, मान सम्मान, खान पान, शरीर भोग, इसको महान मान रहे हो। इसलिए तुम्हारा साधन विक्षेप को प्राप्त हो रहा है, तुम्हारा साधन ठीक नहीं चल रहा है।
तुम्हारी अपनी साधना कच्ची है, इसी से तुम उस निर्दोष महान सुख को लक्ष्य में नहीं कर पा रहे हो, या उस निर्दोष महान परमात्म सुख को लक्ष्य नहीं बनाया, इसलिए तुम्हारी कच्ची साधना है। जहां छोटी से ओसकण भोगों के आए फिसल गए। कैसे साधक हो? निर्दोष साधना पथ को करो। कैसे? साधना पथ का निर्दोष स्वरूप क्या है? यम नियम। यम अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः, ये यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सच्ची साधना का स्वरूप है। इसके विपरीत कच्ची साधना। अहिंसा मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्राणी की हिंसा करने की चेष्टा ना होना। हिंसा करने की चेष्टा ना होना। हो सकती है, जैसे आप चल रहे हो, इतने छोटे छोटे जीव हैं, आप पोछा लगा रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, आप किसानी कर रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपका लक्ष्य नहीं किसी जीव की हिंसा करना, और स्वाभाविक ऐसा, क्योंकि कोई भी कण ऐसा नहीं जहां जीव ना हो। स्थूल दृष्टि से देखने पर कुछ दिखाई देते हैं, कुछ सूक्ष्म जो दर्शी यंत्र हैं उनसे दिखाई देंगे आपको, पर जीव तो है ही ना। हमारी चेष्टा ना होना, बात समझना, हमारी चेष्टा ना होना, इसी से आप आगे बढ़ेंगे। श्वास में भी जीव जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे जीव। आप दही खाते हैं, उसमें भी जीवाणु। देखो आप मूली उखाड़ दिए तो मुरझा गई, वो भी जीव है। जितना सिद्धांत में हमें आदेश मिला शास्त्री, वो हमको परमार्थ में आगे बढ़ाएगा। जीव बिना जीवे नहीं। ये जो शरीर का पोषण होता है जीव से ही होता है। देखो गेहूं का ऐसे उखाड़ के फेंक दो, सूख जाएगा। लगा हुआ है, उसमें जीवनी शक्ति है। वही अन्न पा करके सप्तम धातु बनती, उसी से संतान उत्पन्न होती। जब क्रम शास्त्रों में पाया गया तो पहले जीवात्मा का प्रवेश वर्षा के द्वारा उसी अन्न में होता है। वही अन्न आकर सप्तम धातु में, और वही माता के उदर में जाकर के। जो निषेध किया गया है वो पाप हमारे लिए है, जिसका विधान किया गया है वो हमारा जीवन है। अहिंसा बहुत ध्यान देने योग्य बात। हमारे शरीर से, वाणी से, मन से किसी को भी हिंसा करना, दुख पहुंचाना, ऐसी चेष्टा नहीं। और वो अपने आप द्वेष करके जल रहा है, ये उसका विषय है। वो अपने आप चिंतन करके दोष भाव कर, वो उसका विषय है, हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। अचानक कोई ऐसी जिसपे हमारा कोई संकल्प नहीं है, वो आपका उद्देश्य है कि हम इस प्रांगण को साफ कर रहे हैं, पोछा लगाएंगे। महारानी जो विराजमान, घर में सबके ठाकुर जी विराजमान, जो आस्तिक है, जो भगवत मार्ग में थोड़ा भी चलते हैं, तो उसको यही माने घर ठाकुर जी का है। अब उसमें कौन से छोटे जीव है जो दिखाई नहीं दे रहे, और ऐसा वो हमारी हिंसा वृत्ति नहीं है। हमारी चेष्टा, हमारा उद्देश्य वहां पवित्रता, मार्जन करना है। अब उस मार्जन में कोई असावधानी नहीं रखनी कि अगर हमें चींटी दिखाई दे रही तो हमसे पोछा से पीस दे, ऐसा नहीं। अगर दिखाई दे रही तो उसे हम फूल झाड़ू से पहले अलग करते। हमारी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। स्वाभाविक जो हो रहा है प्रभु जाने, चेष्टा नहीं। उपासक मन, वाणी, शरीर से किसी को दुख पहुंचाने की या हिंसा करने की चेष्टा नहीं करता है। जैसे एक डॉक्टर है, चाहे वो पशु के शरीर का हो या मनुष्य शरीर का हो। अब घाव में कीटाणु पड़ गए, कीड़े पड़ गए। अब शास्त्रों कीड़े हैं, वो दवा डाल रहा है। शास्त्रों कीड़े में वो हिंसा नहीं कर रहा है। उसका उद्देश्य है उसे निरोग करना। उसकी दृष्टि में सामने उसको रोग रहित करके स्वस्थ करना है। अब वो चाहे
कोई अंग हटाना पड़े या उस अंग में हुए जो रोगात्मक कीटाणु उनको हटाना पड़े। कीटाणु तो होते हैं, जिससे मवाद बन रहा है उसमें होते हैं, भले वो कीड़े न दिखाई दे पर उसमें होते हैं, और उसमें आगे बढ़ा तो कीड़ा भी पड़ जाते हैं। अब उसको वो सोचे कि शास्त्रों जीवों की हत्या होगी, नहीं नहीं, वो रोग निवारण कर रहा है, उसका उद्देश्य सामने वाले मरीज को स्वस्थ करना है, उसकी उपासना हुई। वो एक डॉक्टर है, वो एक मरीज को अपना भगवत स्वरूप मानकर उसे स्वस्थ करने की पूजा कर रहा है, उसमें ऐसा दोष, बहुत विवेक की आवश्यकता है। दूसरा, सत्य, मन वाणी शरीर से सत्य आचरण करना, ये यम है। बहुत सच्ची साधना प्रारंभ हो जाएगी यदि आप यम नियम को धारण करेंगे। चेष्टाओं को देखिए, आप अपनी शास्त्र सम्मत चेष्टाएं हैं। अगर जांच में थोड़ा भी संशय लग रहा है तो गुरुजनों से पूछो, महापुरुषों से पूछो। अगर आपकी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही, आचरण बहुत जरूरी है, पवित्र होना। ये चरित्र का निर्माण करते हैं आचरण, उसे ही महापुरुष कहा जाता है जिसका चरित्र पावन होता है। और सब कुछ है, बल बुद्धि तपस्या तेज वैभव ऐश्वर्य, सब। चरित्र बिगड़ गया तो राक्षस कहा गया। चरित्र ऐसा नहीं है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान है, आप ऊंचे पद पे हैं, आप सर्वलोक मान्य हैं, और आपका चरित्र ठीक नहीं है। नहीं, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। ये रावण की सभा की स्थिति है। कर जोरे सुर दिशिप, दिक्पाल लोकपाल देवता हाथ जोड़े खड़े जिसके सामने, उसका नाम रावण है। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। बड़े बड़े लोकपाल भयभीत हो जाते हैं जब वो दृष्टि डालता है। चरित्र बिगड़ गया, राक्षस कहा गया, चरित्र बिगड़ गया। आपके शरीर से, आपकी वाणी से, काहे को पैसा लगता है अच्छा बोलने में? वाणी की दरिद्रता क्यों है तुम्हारे अंदर? अच्छे शब्दों का चयन करके, मृदु शब्दों का चयन करके, दूसरे के हृदय को शीतल वाले शब्दों का चयन करके क्यों नहीं बोलते? क्या इसमें पैसा लगता है? मृदु, विनय, हितकर, सत्य वचन, ये तुम्हारे लिए परम लाभदायक, और दूसरों के लिए वचने कहा दरिद्रता। वचन में क्या यार दरिद्रता? अगर हम सावधानी पूर्वक, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। मंगलकारी, आपका भी मंगल, सुनने वाले का भी मंगल। मन का स्वभाव होता है, जब तक इसे भगवत साक्षात्कार, तब तक ये नहीं, ये भागता है विषयों की तरफ, बड़ा सूक्ष्म इसकी चाल है। पता ही नहीं पड़ता कब ये छलांग लगा गया, लक्ष्य से कब हट गया। बहुत विवेकी और एकाग्र साधक देख गया, जहां गए जान गए, गया तुरंत वापस आ जाएगा। ये भी बहुत खिलाड़ी है, आपके सपोर्ट से ही है ये। अगर आप गया तुरंत आ जाएगा, आपके लक्ष्य में आ जाएगा, हटाना नहीं पड़ेगा, देख लीजिए आप। पर बहुत एकाग्र और अंतर्मुखी साधक ही इसकी चाल को जान पाता है। संसारी पुरुष तो उसी में तदात्म है, मन को मैं मान रहा है, आज मेरी इच्छा है वहां खाया जाए, वो देखा जाए, वो सूंघा जाए, वो भोगा जाए। वो समझ ही नहीं पा रहा कि मन है मुझे फंसा रहा है, वो समझ रहा मेरी मांग है, और बस चल पड़ता है। जैसा कुछ आपने शास्त्रों में सुना है, जैसा महापुरुषों के संग से आपको ज्ञान हुआ है, जिसमें सबको सुख मिले, आपको भी परम सुख मिले, ऐसी बात बोलो, ऐसा मनन करो, ऐसे आचरण करो, वो सत्य आचरण होते हैं। तीसरा, अस्तेय, मन वाणी शरीर से किसी की भी वस्तु पदार्थ संपत्ति आदि का लेने का भाव ना होना। उपासक हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारे जीवन का पूर्ण भार तुम्हारे आराध्य देव के हाथ है। योगक्षेमम वहाम्यहम्,
प्रभु जब जैसा चाहेंगे वैसा कर देंगे। आप केवल प्रभु के आश्रित रहिए, अपनी बल बुद्धि का प्रयोग कीजिए, असाधनों से बचकर साधन में लगाने का, दूसरों से सुख लेने का नाटक नहीं। कभी कभी हम असावधान होकर के भगवत मार्ग में बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। हमें अमुक कार्य भागवतिक करना, इतनी धनराशि दीजिए हम ये कर देंगे, ऐसा है। यदि आपने उस धनराशि का जिस भाव से संग्रह किया है, पूरा का पूरा आपका शरीर खूब मेहनत युक्त हो और सत्य का भाव रखकर जितना लिया है उसको पूरा का पूरा उसी कार्य में लगा दिया, तो आपका परमार्थ बन गया। और यदि आपने थोड़ा भी उसका सुख वासना से प्रयोग किया तो आपका पतन हो जाएगा। हम असावधानी को त्यागें। व्यवहार काल में भी ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है, भागवतिक उत्सव करने चाहिए। अकेले ना हो तो चार को मिला ले, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। आपस में चार लोग मिलकर, जिसे हम चंदा कहते हैं लोक भाषा में, करो, मिलकर करो, लेकिन सत्य करो। आपने 100 रुपए लिए हैं तो 99 नहीं 100 ही लगने चाहिए, और आपका पसीना गिरना चाहिए उसमें। इतनी सेवा करो, क्योंकि आपने धन संग्रह किया तो दूसरों का धन लगा, आपका तन लगा, मन लगा। अगर धन है तो धन भी लगाइए, लेकिन आप उसको बचा करके अपने दिनचर्या में, अपने प्रयोग में, फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कई तरह से चोरी होती है। किसी भी तरह के मन में, हमारे वाणी में, शरीर में ऐसे छल कपट के वचन, छल कपट की क्रियाएं, छल कपट का संकल्प नहीं होना चाहिए। आस्ते, ये बहुत जल्दी आपको भगवत स्वरूप में स्थित कर देगा। हम लोग मन की बात मानकर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। ये लो 50,000 ठाकुर जी को भोग लगाना, ले लिया, ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। हम उनको अपनी वासनाओं में धोखा हो जाएगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि पीड़ित होगी। उसका प्रयोग तुम्हें सुख नहीं देगा। पहले जहां के लिए आए उसको समर्पित करो, जैसे बोला गया है वैसे ही करो। भोग लगाना है तो भोग ही लगाना है। एक ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, पोशाक समर्पित कर दो। अब समर्पित हो गया, अब और सेवा में लगा सकते हो। लेने वाले के वचन पर ध्यान दिया जाता है। क्या बोला? ये संत सेवा, होश में, अब कोई और नहीं, केवल संत सेवा। उसका विधान करो। बहुत बहुत सावधानी। हम लोग चोरी का मतलब समझते हैं दूसरे की वस्तु छीन लेना, झपट लेना। ऐसा नहीं, कई तरह से चोरी होती है। पूर्ण रूप से हम इसका त्याग करें, ना मन में, ना शरीर चेष्टा में, और न वाणी में। कोई छल कपट नहीं। जैसे हम सोचे कि भाई अब उसने तो हमें सेवा के लिए दे दिया, ठाकुर जी या संत सेवा, ऐसा बोल के अब उस पर हमारा पूरा अधिकार है, जो हम चाहें वो करें। नहीं नहीं नहीं, आप भोग लगाने में जो चाहें बनवा लें, श्रृंगार करने में श्री जी की जो चाहें आप, जो प्रेरणा हो रही आप वो, लेकिन उससे आप अपने लिए वस्त्र नहीं खरीद सकते, उससे आप अपने लिए विलासिता का भोग नहीं कर सकते। तभी ठाकुर सेवा रंग लाएगी, तभी वो भाव आपके अंदर बनेगा। हाँ, ऐसे ठाकुर जी के चरणों में कुछ बोला नहीं तो आप सेवक हैं उन्हीं के जी। आप अब वस्त्र मंगाइए, उनके चरणों में अर्पित कीजिए, फिर पहन लीजिए। आप ऐसा, लेकिन अगर कह के दिया गया है फिर नहीं। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों की बात करें। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा के पास 250 रुपया किसी भगत ने चढ़ाया, सेवा में जेतो तो देखते ही ना। उस समय कृष्णाश्रम जो पूज्य बाबा के हैं, निर्माण बाबा ने से बड़े लीलाएं महापुरुषों की विचित्र। उस समय वो एक रोग बुखार चल रहा था, जिसमें बहुत ही गर्म दवा दी जाती है। क्यों वो ऐसे टेबलेट बहुत गर्म, मतलब दिया जाता है बहुत गर्म। और हमें तो ज़्यादा अंग्रेजी की ज्ञान नहीं है। वो तो वो जब
कई साधकों ने पाया तो बहुत गर्मी, तो उनका बाबा अगर इसका 1-1 लीटर दूध मंगा के दिया जाए तो जो दवा पाई है उसका समन हो जाएगा। बाबा ने कहा नहीं। ये देने वाले ने जो 250 रुपये दिए हैं उसने कहा है कि कृष्णाश्रम के निर्माण के लिए, नहीं हम दे सकते। हाँ, आपको ऐसा लगता है तो कोई आए, आप साधु भिक्षा कर लो, उसे बोलो कि साधकों को दूध चाहिए, उन्होंने दवा पाई है वो बुखार निवृत्ति के लिए, उनको दूध की आवश्यकता, ये नहीं दे सकते। ये निर्माण शब्द कह के उसने दिया। महापुरुषों के वचन और उनकी चेष्टाएं, यही हमारा आदर्श है। कौन सा मार्ग है? कहा पंथा? तो महापुरुष जिस मार्ग पे गए वही हमारा मार्ग है। महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं, महाजने, हाँ, जिसमें महापुरुष चले वही मार्ग हमारा है। ये अगर हमारे अंदर छल कपट और चोरी का बर्ताव बना रहेगा तो बुद्धि प्रभु से युक्त नहीं हो पाएगी। बुद्धि का समर्पण प्रभु के प्रति नहीं हो। हम छोटे छोटे व्यवहार में त्रुटियां करते हैं, बहुत सावधानी की जरूरत है। ये दूसरे के द्वारा दिया हुआ धन, अन्न, वस्त्र आदि, इसको साधारण मत लेना। मतलब इसको साधारण मत समझना कि आप ऐसे मौज मस्त, नहीं, खूब भजन करो और उनका कल्याण हो जिन्होंने इस शरीर के पोषण के लिए अन्न दिया, वस्त्र दिया। ऐसा भगवत स्वरूप भाव में जितने से काम चल जाए बस उतना निरंतर भजन परायण। छल कपट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है भगवत मार्ग में, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। ये जो भगवत बहाने से अर्थ लेकर उसको अपनी वासनाओं की खेल में, बहुत बड़ा धोखा होता है। बहुत बड़ा अपने साथ हम धोखा कर रहे हैं। उसे विलासिता ना समझे। कितने दिन शरीर को स्वस्थ रख पाओगे? कितने दिन विलासिता में रह पाओगे? शरीर तो नष्ट ही होगा ना। फिर जहां से परमानंद की अनुभूति होनी चाहिए, जीवन मुक्तता की अवस्था आनी चाहिए, वही बंधन प्राप्त कर लिया। अगला कह रहे हैं ब्रह्मचर्य, बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। 8 प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, मूर्तिमान ब्रह्म, ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का बर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए,
ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। बहुत सुंदर खेती गेहूं की लहलहाती हुई है, और देहाती भाषा में उसे गलेत कहते हैं। गलेत मतलब बाली निकलने को है, अब काट लो आप, एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा रुक जाओ धैर्य पूर्वक, बाली आ जाने दो, उसमें दाना पड़ने दो और दाना पक जाने दो, तो 1 बीघा खेत में 40 मन गेहूं होगा। ऐसे ही जो आप 13-14 वर्ष की अवस्था से आपके अंदर परिवर्तन होता है, एक भोगाकर्षण होता है सबके अंदर जो इस भूमि में जन्मा है, या भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष कारक पुरुष, उसकी बात तो अलग है, अन्यथा जो भी जन्मा है, जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है, तो काम वेदना जागृत होने लगती है, मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें, ऐसा होता है। एक वो माया का ऐसा आकर्षण होता है। इसीलिए वो पूर्व में गुरुकुल भेजा जाता था, बिल्कुल भोग विलासता से दूर, एकांत में महान ब्रह्म ऋषियों के शासन में, चाहे वो राजकुमार हो चाहे गृहस्थ बालक हो, एक ही संगत में बैठाल कर अध्यात्म विद्या के द्वारा, नियम संयम यम के द्वारा उन्हें पूर्ण किया जाता था। उनका ज्ञान पूर्ण, उनका संयम पूर्ण, विचार उनका सत्य, फिर वहां निर्णय लिया जाता था, अब मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर संन्यास लूंगा, अब मैं गृहस्थ में जाऊंगा। दोनों की पद्धतियां थी। गुरुजनों को संतुष्ट करके एक विरक्त मार्ग में चले जाते, गृहस्थ मार्ग में, जो गृहस्थ मार्ग में जाते, पाणी ग्रहण हुआ, उसमें भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा मिली है, कब, कैसे, किस विधान से हमें ब्रह्मचर्य का गृहस्थ में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मनमानी व्यभिचार प्रवृत्ति। यहां तो अब ऐसे आचरणों की बढ़ोतरी हो रही जहां शास्त्र, संयम, गुरुजनों की आज्ञा, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। कैसी कलयुग की विचित्र मलिन चाल, जिस अवस्था में असंग रहकर विद्या का अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी, वो दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है, जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, साक्षात ब्रह्म। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए, सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते हैं। चौथे पहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना, जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना, उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे,
आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते हैं तो आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुछ चेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुछ चेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है। चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जब प्रातः काल उठो, कोई भी हो, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तभी तो ब्रह्मचर्य की भावना आप धारण करोगे। तो उठकर पहला कार्य प्रभु का स्मरण। अपने तो प्रभु के स्मरण की सरसता प्राप्त करने के लिए पहले तो गुरुदेव और भक्तों का स्मरण, फिर प्रभु को। मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त सुमिरन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हरि को निज यस ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। सबसे पहले महान भक्तों का स्मरण, उनसे हमें सामर्थ्य प्राप्त होती। जब उनका स्मरण करते हैं तो उनकी भजन शक्ति, उनकी कृपा शक्ति हमको बल देती है। हमारी दिनचर्या परम पवित्र और शास्त्र सम्मत होती है। फिर बिना, जैसे आजकल वो चल पड़ा है चाय काफी, बाबा मना करते हैं। ये दिनचर्या ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे, चाय पिए, फिर सो। नहीं, हाँ, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला व मंजन किए आप जल पिए तो जो मुख में, वो आपके उदर को साफ करेगा जाके, आपके उदर को रोग रहित करेगा जाके। अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा होता है। जैसे आप पिए, 2 4 10 कदम टहले, आपको उल्टी लगे, अगर उल्टी कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पित्त और सब गर्मी निकल गई, नहीं हो रही, पच गया है। फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है। वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए। कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम, कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं। ये कोई व्यायाम पैर से करिए, ये कोई व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से, आपके शरीर को 1-2 किलोमीटर दौड़िए। अच्छा, बाहर दौड़ने का नहीं तो जगह जगह ऐसी सुविधाएं आजकल हो गई हो, ट्रेडमिल, हाँ, उसमें और ऐसे कुछ साधन है जिससे करिए। ये भजन है। अगर शरीर स्वस्थ है, पुष्ट है, तो आप भगवत सेवा, देश सेवा सब कर सकते हैं। व्यायाम और जैसे भजन आवश्यक। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी, तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा, दौड़ो। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब आधा घंटा पद्मासन, 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है इसकी, आप उसको कीजिए। आसन पे बैठिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं उसी भावना से आप विद्या, आप देखो, अगर स्मृति आपकी प्रवीण ना हो तो बताना।
और आहार आपका सात्विक हो। छोटे छोटे बच्चे, चाय काफी, ये अवस्था है बच्चों की, चाय काफी के 50-60 की अवस्था हो गई, शरीर बहुत, वो ठीक है। ऑफिस में बहुत काम पड़ रहा है, वो थोड़ा ठीक है। अब नए नए बच्चे हैं और चाय काफी और ये व्यसन, भला ब्रह्मचर्य रह पाओगे? वैसे रह जाता है। परम पवित्र विचार वाला, परम पवित्र आहार वाला, परम पवित्र जब आपकी चेष्टाएं, तब इस महान शक्ति को धारण किया जाता है। ऐसे थोड़ी होता है। बड़े बड़े महापुरुषों से मिल मिलकर रो रो कर प्रार्थना करके आप बताइए, उपाय बताइए जिससे हम अपने साधन संयम को नियमित संयम में रख सके, ऐसे भाव से चल सके। आपको तो बिना किसी प्रयास के सुनने को मिल रहा है महापुरुषों की बातें। बिल्कुल समझ, आप रह के देखिएगा, एक नवीन उत्साह। और हारिएगा नहीं। आपने यदि गलत संस्कार बना लिए तो हारिए मत। कुछ समय तक बिना चाहे वो अभ्यास आपको गिराएगा, लेकिन आप बिल्कुल नियम संयम में दृढ़ रहिए, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ये आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अब आपकी दिनचर्या में 2 प्रकार के ब्रह्मचर्य, एक आजीवन ब्रह्मचर्य, तो वैरागी का तो आजीवन ब्रह्मचर्य होता है। जो प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग में, उनका संयम का होता है। शास्त्र संयम के अनुसार बर्ताव करे तो उसका जीवन बड़ा सुखमय जाएगा। केवल मन के अनुसार चलने पर कि आप गृहस्थ हैं तो आपके लिए छूट नहीं। देखो, परम ब्रह्मचारी भीष्म जी अपहरण करके स्वयंवर में जीत कर जबरदस्ती राजकुमारी, वो एक राजधर्म है, मैं ले जा रहा हूं राजकुमारियों को महाराज विचित्रवीर के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ है, जिसकी ताकत हो छोड़ा, वो राजाओं का है। अंबा ने तो अस्वीकार कर दिया कि या तो आपने अपहरण किया, आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं उनको दो जो। अब वो संयम को भूल गए। महाभारत प्रसंग में है, राजा क्षमा रोग हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत सावधानी। ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ में हो तो आप, ये कोई आपके लिए धर्म नहीं है। धर्म संतानोत्पत्ति, भगवान की सृष्टि पूजा के लिए, वो भी संयम भगवत भाव में स्थित रहते हुए। ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है मनमानी आचरण। यदि सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, आस्तिकता नहीं है, तो चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष शरीर हो, पशुता रहती है। क्या जीवन है? आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन 8 मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना चाहिए। और जो गृहस्थ में भी, तो वो भी सावधान। पानी ग्रहण जिससे किया है वो भी समय मर्यादा के अनुसार। 8 प्रकार के ये मैथुन है। पहला, जब हम कोई गंदी बातें सुनते हैं, गंदी बातें देखते हैं, तब हमारे अंदर गंदी बातों का चिंतन होता है, फिर संकल्प बनता है। पहला, जो हम देखते हैं उस पर सुधार करो, जो हम सुनते हैं उस पर देखो। कोई ऐसी बात तो नहीं सुन रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कोई ऐसा दृश्य तो नहीं देख रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। 3 बातें। पहला, ध्यान दीजिए, इसी से भोग संकल्प बनता है। पहला, भोग संकल्प त्यागी। वो बनता कैसे? प्रधान बात, आपको ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे आपके अंदर कामोत्तेजना जागृत, इसका प्रभाव पड़ता है। अभी आप कोई ऐसी बात करुणा की सुने तो आपको रोना आ जाएगा। आप कोई ऐसा दृश्य देखें तो आपका हृदय पिघल जाएगा। आप वाणी से कोई ऐसी करुणा की बात कर, आपको रोना आ जाएगा। अर्थात आपके देखने, सुनने और बोलने का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। यदि आपका देखना, सुनना और बोलना गंदा है, गंदे का भाव आप समझ रहे होंगे, कामोत्तेजना बढ़ाना वाला है, बेकार की बातें केवल ब्रह्मचर्य की होंगी, तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। आप देखो गंदी बातें, सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता।
जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है पूरे शरीर में, ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहां में हर नस नाड़ी में वो व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया। आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। संकल्प रहित, भोग संकल्प रहित हृदय कब होगा? जब आपका देखना, सुनना और बोलना पवित्र होगा। बहुत सावधान। आज सावधान होना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल है। जो बातें बहुत गुप्त रखी जाती थी कि नई पीढ़ी, नई समाज हमारी समय आने पर जाने। बड़े बुजुर्ग घर की माताएं बहनें जब बेटी का ब्याह होता था तब एकांत में शिक्षा देती थी, तुम्हारा पति ऐसे व्यवहार करना, ऐसे चलना, अब तुम गृहस्थ में जा रहे हो तो ऐसा ऐसा। अब छोटे छोटे बच्चे बूढ़ों को समझा सकते हैं, इतना ज्ञान है उनको, क्योंकि हाथ में मोबाइल है। गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, आपको सब शिक्षाएं मिल जाएंगी, जिस मार्ग की, चाहे अध्यात्म मार्ग की या कुमार्ग की, सब भरी हुई हैं। और प्रायः कोई बिरला ही होगा जो मोबाइल रहित हो। जैसे भगवान सर्वत्र विराजमान है, ऐसे माया ने सर्वत्र रचना कर दी मोबाइल की। हर चीज में कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। अगर मोबाइल रखो तो गुण ग्रहण करो, बहुत आवश्यक है। ठीक है, आप कहीं ऐसी जगह फंस रहे हैं, फोन कर दिए, सहयोग मिल गया, आप पुलिस को फोन कर सकते हैं, घर को फोन कर सकते हैं। जहां चिट्ठी जाती थी महीनों में, वहां मिनट में बात कर लो, बड़ी सुविधा है। लेकिन कुमार्गगामी प्रवृत्ति की सुविधा उसमें मत लीजिए। अगर आप वो बातें देखेंगे, आपके पास मोबाइल है, एकांत हुए और आप 4 साधक बैठकर या 4 नौजवान बैठकर, आप अपने को संभाल नहीं सकते। एक दृश्य देखा आज मिलने की, एक वैश्या किसी के साथ जंगल में ऐसे, उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दिया। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके मानधाता की। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना होता है। फिर आप उसको तो सर्च करके, इच्छा करके देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस आग से बचो। ये आग तुम्हारे सुकृतों का नाश करके, तुम्हारी जीवनी शक्ति का नाश करके तुम्हें ऐसे चिंता, शोक, ऐसे दुख में फंसा देगी, फिर नहीं निकल पाओगे। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, भगवान ने कहा, भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का, पशुवत आचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या ना हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। एक बार परमहंस स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म, नजफगढ़, कानपुर, गंगा के किनारे, बहुत ही ज्ञान संपन्न महापुरुष, तो हिम्मत करके पूछा गुरुजनों से, तो अपनी बात, महाराज जी, पूर्ण ब्रह्मचर्य रहने में कई ऐसे साधकों में परस्पर वार्ता को कहते हैं, स्वप्न दोष हो जाता है,
तो हम कैसे अखंड ब्रह्मचारी माने जाएंगे? महाराज ने वचन बोले, यदि आप कोई कुचेष्टा नहीं करते और कुछ काल के बाद ऐसा होता है, आपने स्वप्न में भी कोई गंदे दृश्य या गंदी भावना नहीं देखी, स्वाभाविक आप जगे ऐसा, तो बोले जैसे उफान आती है किसी वस्तु में, वो वास्तविक जो ब्रह्मचर्य जो संतानोत्पत्ति वाला वो नहीं निकल पाए, उसके ऊपरी भाग का, उससे कोई हानि नहीं होती। यदि आपने कुछ चेष्टा पहले से अभ्यास की है और आपका स्वप्न में गलत संकल्प बन गया है, फिर वो वैसा माना जाएगा। इसलिए संकल्प का त्याग करे, कभी कुचेष्टा न करे। स्वाभाविक कभी खान पान बिगड़ गया या कभी स्वाभाविक ऐसे अधिक श्रम अधिक थक जाने से ऐसा हुआ, तो बोले वो ब्रह्मचर्य खंडन नहीं माना जाता, ऐसा उन्होंने बताया। दूसरा, अब हम सामने तो आंख नहीं मिला रहे काम भाव से, लेकिन हम छुप करके किसी शरीर को देख रहे हैं। किसी शरीर का प्रयोग इसलिए किया कि चाहे जो साधक हो, जिस भावना का साधक हो, काम भाव से किसी भी शरीर को देखना, वो उसके लिए अष्टमैथुनों में आता है और वो ब्रह्मचर्य नहीं धारण कर पाएगा। भावनाएं हैं अलग अलग, काम भावना का अलग अलग आरोप शरीरों में किया गया है। समय परिवर्तन के साथ बुद्धि का परिवर्तन होता जाता है, कामनाओं का अलग रूप होता चला जाता है, जो हमने कभी शास्त्रों में नहीं पढ़ा वो देखने को मिल रहा है। किसी भी शरीर की तरफ छुपकर या किसी बहाने से काम भाव से देखना, अगर ऐसा देखते हैं तो आप अष्टमैथुनों के अंतर्गत है और आपका भाव बिगड़ जाएगा, आप संयम से नहीं रह पाएंगे। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए उसे देखना नहीं कहते। जैसे आप मालूम अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा लीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार के परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्टमैथुन के अंतर्गत आता, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। भूल से दृष्टि चली जाए, तत्काल उधर से दृष्टि हटा लें। किसी भी माता बहन को जिसको जो गृहस्थ में पाणी ग्रहण किया वो अर्धांगिनी, इसके अलावा जहां भी दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को सुधारना है। जैसे हम अपनी मां के पास रहते हैं तो क्या भाव हो, कोई गलत भाव थोड़ी आता है। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है। अरे बहन बेटी मां है तो परम पवित्र, इनके तो चरण रज माथे पे रखते हैं, माथा इनके चरणों में रखते हैं। देखो कितनी सुंदर रीति हमारी ने तो देखा है। कभी बेटी से पैर नहीं छुआते थे पिता, पैर छूते ही थे। हाँ, बेटी के पैर छूते, ए देवी दुर्गा के स्वरूप मानते, एक कन्याएं ये सब भगवती का स्वरूप है, ऐसा मानते। और बहन जब राखी बांधती है तो भाई तो माथा रखता ही है, चरण छूता ही है, पूज्य भाव रखना। ऐसे ही जननी सम जान ही परनारी, ये सब भगवती अम्बा की अंश स्वरूपा है। अपने लोग तो सब श्री जी की सखियां हैं, लाडली जी की दुलारी प्यारी सखियां हैं, अपने को ऐसा भाव। अगर हम स्त्री को, किसी भी स्त्री शरीर को देखकर भोग भावना करते हैं, हमारा पतन निश्चित है। कोई क्रिया हो या ना हो, यह चिंतन वाली बात है, ध्यान रखना। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है यह नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। त्रिविधम नरकस्येदम, शास्त्रों ने तो जगदम्बा कहा है, शास्त्रों ने तो मां कहा है इनको। जननी सम जानो पर नारी, कहां जगत की जो वार्ता है वो कहां शास्त्र के विरुद्ध पहुंच रही। शास्त्र उसको कह रहा है जो माताओं बहनों को गलत दृष्टि से देख रहा है कि नरक, ये तुम्हारे नरक का हेतु बनेगा जो तुम देख रहे हो स्त्री को काम भाव से।